हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंडलेस नॉलेज एजुकेशन बाय काशिफ सर। आप सबका मेरे चैनल पे दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं डिस्कस करूंगा आपका एजुकेशन पेपर सेकंड पे। आज मैं बात करूंगा सेकंड पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको इससे पहले वाला जो पेपर के मैंने बताया था वो आपको समझ में आया होगा और आपने उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि जितने भी मैं आपको क्वेश्चन डालूं या जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊं वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मुझसे जुड़े रहो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पेपर का टॉपिक। चलिए बिना देर करे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। वैदिक शिक्षा या वैदिक एजुकेशन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसको आपको बताना है। और प्राचीन भारतीय शिक्षा के कौन से लक्षण वर्तमान भारत के लिए प्रासंगिक हैं, ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पर बताना होगा। तो अगर हम बात करें हमारे इंग्लिश में, तो एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। हमें वैदिक एजुकेशन के मेन फीचर को एक्सप्लेन करना है, बताना है। उसके साथ हमें विच फीचर ऑफ एंशियंट इंडियन एजुकेशन आर द रेलेवेंट फॉर प्रेजेंट इंडिया, और उसका कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है जो प्रेजेंट इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज के लायक है या सबसे ज्यादा उसको फॉलो करना चाहिए, वो भी आपको इस पे साथ साथ में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको इसको अच्छी तरीके से आंसर करना होगा अपना। ठीक है, बढ़ते हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। वैदिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा, तो वैदिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा प्रणाली के बीच समानताओं और असमानताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो डिस्कस द सिमिलैरिटीज। यहाँ पे सिमिलैरिटीज का मतलब क्या हो गया, समानता, और डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, असमानता या उनमें क्या अंतर है, बिटवीन द वैदिक एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन में एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में। तो कुल मिलाकर के हमको यहाँ पर वैदिक एजुकेशन सिस्टम को अच्छी तरीके तैयार करना है और बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम को अच्छी तरीके तैयार करना, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको भी आपको अच्छी तरीके से देखना होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो मध्यकालीन शिक्षा मतलब हो गया आपका मेडिवल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करा जा रहा है। ठीक है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं या फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आपको बताना है। उसके बाद आप आधुनिक भारत में इनमें से किनको पुनर्जीवित करना चाहोगे और क्यों, और जितने भी आपके फीचर्स जो आप बताओगे उन फीचर्स में, उन्हीं फीचर में से आप कौन से एक फीचर को या कौन कौन से फीचर्स को आप चाहोगे कि आज के प्रेजेंट एरा में या प्रेजेंट टाइम में या मॉडर्न इंडिया में या मॉडर्न एरा में कौन कौन से फीचर जो आप चाहोगे कि आज भी उनको फॉलो किया जाए, उनको अपनाया जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो उसको भी आपको साथ साथ में यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, अगर आपको इनके कोई भी आंसर नहीं मिले तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको उसके आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक, उसके अलावा आपका जो इजी नोट्स हैं और जो आपका सिलेबस की जो आपकी पेपर की बुक है, सीरीज है, उन सब में सभी आंसर, आपके सभी कंटेंट आपको दे रखे हुए हैं। आप एक बार उन सबको देखिएगा और अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मेडिवल एजुकेशन। मेडिवल एजुकेशन के कौन कौन से मेन फीचर्स हैं ये बताना है आपको। और विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू रिवाइव इन मॉडर्न इंडिया एंड व्हाई, और मॉडर्न इंडियन में कौन कौन से ऐसे फीचर को आप रिवाइव करना चाहते हो या पुनर्जीवित करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, रीजन के साथ आपको ये बताना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मुस्लिम शिक्षा के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए।
सबसे पहले मुस्लिम शिक्षा में क्या बताया गया था, उसके फीचर्स आपको यहाँ पे तैयार कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन, और दोष और गुण या गुण दोष, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये सब चीजों से इसको जाना जाता है। तो आपको मुस्लिम एजुकेशन की कौन कौन से एडवांटेज हैं, क्या क्या उनके फायदे थे उस एजुकेशन के, और कौन कौन से उसके डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज या दोष थे एजुकेशन सिस्टम में, इसको आपको यहाँ पे अच्छी तरह तैयार करना है और बताना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का वर्णन कीजिए। उसके बाद मैकाले के विवरण पत्र से इसका हल कैसे निकाला गया, ठीक है। तो हमको यहाँ पे प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो हुआ था उसका आपको वर्णन करना है, उसका बताना है, उसको डिस्क्राइब करना है, और मैकाले के विवरण पत्र से इसका कैसे सोल्यूशन निकाला गया, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो डिस्क्राइब द ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी, ठीक है। ये हमारा प्राच्य पाश्चात्य विवाद को इंग्लिश में कहते हैं ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी, ठीक है। एंड हाउ इट वाज रिजॉल्व बाय मैकलेस रिपोर्ट, और मैकलेस की रिपोर्ट से किस तरीके से इस विवाद को, इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व किया गया, इसका सोल्यूशन निकाला गया, इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, बताना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। एक स्टेटमेंट है आपके पास जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे तो चार्ल्स वुड से मैनिफेस्टो इज कॉल्ड द इंडियन चार्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। डिस्क्राइब इट या एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, या इसकी समीक्षा कीजिए। तो आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि अगर उसको इंडियन चार्टर ऑफ एजुकेशन का मैनिफेस्टो कहा जाता है चार्ल्स वुड्स को, तो क्यों कहा जाता है और इसके पीछे क्या रीजन थे, आपको उसके रीजन को एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। हंटर आयोग की प्रमुख संस्तुतियों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार पर उसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। दोनों चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है कि हंटर जो आयोग था उसकी मेन संस्तुतियां और विशेषताएं क्या क्या है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो डिस्क्राइब द मेन कल्चर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हंटर कमीशन। मेन कल्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स हंटर कमीशन की क्या है, इसको आपको यहाँ पे पढ़ना है और समझना है और नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, और जब हायर एजुकेशन इंडिया में चला तो उसका इस पे क्या प्रभाव पड़ा, आपको इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा। अगर आपने कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो तो प्लीज आप कॉपी पेन लेके बैठो, इन सभी क्वेश्चन को नोट करते रहो और इनको बहुत अच्छी तरीके तैयार कर लो, तो आपका क्वेश्चन पेपर का जो आंसर होगा बहुत अच्छा जाएगा और आप अपने एग्जाम में 100% मार्क्स अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वर्धा योजना क्या है, ठीक है। वर्धा योजना क्या होता है इसको बताना है, और वर्धा योजना की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय वर्धा योजना, वर्धा योजना क्या है इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसको डिफाइन करना है, और इसकी जो मेन फीचर्स हैं उसके मेन फीचर्स को भी आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करना होगा। बात समझ में आपको आ रही है। अगर अभी तक के आपने किसी को भी शेयर ना किया हो तो प्लीज अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उन सबको शेयर करते रहे ताकि ये सभी कंटेंट सभी बच्चों को मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में मुदालियर आयोग की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो मेंशन द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ मुदालियर कमीशन रिगार्डिंग द सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। तो यहां पर हमें मुदालियर कमीशन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना होगा,
ठीक है, मुदालिया कमीशन क्या होता है, कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक, और उसने सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम के तहत क्या सुझाव दिए, क्या रिकमेंडेशन किए उसने, इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और बताना होगा। ठीक है, तो मुदालिया कमीशन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और साथ साथ में हायर एजुकेशन में मुदालिया कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन किया, इसको भी आपको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विद्यालय पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, निर्देशन तथा मूल्यांकन के संबंध में कोठारी आयोग, ठीक है, कोठारी आयोग की यहां बात की जा रही है, के सुझावों की समीक्षा कीजिए। ठीक, जैसे कि इससे पहले आपने जाना कि मुदालिया कमीशन को आपको यहाँ तैयार करना है और उसमें अच्छी तरीके से आपको देखना है कि उसने क्या रिकमेंडेशन दिया था, उसी तरीके से आपको यहाँ पर कोठारी कमीशन के सुझाव की समीक्षा करनी होगी। और किस विषय में आपको इसे बताना होगा कि विद्यालय का पाठ्यक्रम के बारे में, शिक्षण विधियां कौन कौन सी यूज की जा रही थी, निर्देशन क्या थे और मूल्यांकन किस तरीके से किया गया। ठीक, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो रिव्यू द सजेशंस ऑफ कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन के रिव्यू के जो सेशन था उसको रिव्यू करना है रिगार्डिंग द स्कूल करिकुलम, स्कूल का करिकुलम कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। उसके अलावा टीचिंग मेथड, कौन कौन से टीचिंग मेथड होने चाहिए जो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर हो, जिससे स्टूडेंट को अच्छी से समझ में आए और वो ग्रोथ कर सके और समझ सके। एंड गाइडेंस एंड इवेल्युएशन, और गाइडेंस इवेल्युएशन पे भी उनके क्या विचार थे, क्या सजेशन दिया, किस तरीके से उन्होंने बताया, ये सबको आपको तैयार करना है अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन। और कोठारी कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ, कब बना, ठीक है, कौन कौन उसके मेंबर थे, सदस्य थे, ये सब चीजें आपको यहाँ पर तैयार करनी होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करें, वो चाहे किसी भी कॉलेज के हो, ताकि उन तक के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पहुंच सके। और जो इतना ज्यादा मैंने मेहनत किया है, इतनी अच्छी तरीके से मैंने क्वेश्चन को तैयार किया है, वो मेरी मेहनत भी बेकार ना जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधारभूत सिद्धांतों तथा दिए गए सुझाव की विवेचना कीजिए। Discuss the basic principles of suggestions given in नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल थे और कौन कौन से सिद्धांत थे और कौन कौन से सजेशन ने इस पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दिए गए, आपको इसको तैयार करना है। ये आपकी लास्ट यूनिट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी मैंने क्वेश्चन की सीरीज आपको प्रोवाइड की है आपका एजुकेशन पेपर सेकंड में, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको आप अच्छी तरीके से 11 क्वेश्चन को, 11 क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर ले और आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर अपने एग्जाम में मिल जाएंगे और आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छा एग्जाम और 100% सक्सेस के साथ अपने एग्जाम को पास कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लगातार मेरी वीडियो को देखा। तो तो प्लीज आप लगातार बने रहो मेरे साथ, मेरे चैनल को फॉलो करते रहो और सभी फ्रेंड को अपने शेयर करते रहो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।